और मैं हैरान होता हूं कि इतनी खतरनाक किस्म की रौनक हुकूमती तर्जुमानों के अंदर, हुक्मरानों के अंदर, वजीर दाखिला के अंदर, कि आपने बिला तखसीस गैर जिस अंदाज से शेलिंग की। शेख साहब तो अक्सर पेशगोइयां करते हैं, प्रिडिक्शंस के हवाले से काफ़ी अहम भी समझे जाते हैं। तो वो तो जिस तरह की बात कर रहे थे, खुदा ना ख्वास्ता ये जो सिचुएशन है ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, फिर कंट्रोल कौन करेगा? बहुत शुक्रिया फिजा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं गुज़िश्ता दिन से पेशावर के अंदर मौजूद था और पेशावर से इस्लामाबाद तक जो इमरान खान साहब ने काफिला लेकर आना था उसको हम कवर कर रहे थे। और मैं हैरान होता हूं कि इतनी खतरनाक किस्म की रौनक हुकूमती तर्जुमानों के अंदर, हुक्मरानों के अंदर, वजीर दाखिला के अंदर, कि आपने बिला तखसीस गैर जिस अंदाज से शेलिंग की। उसमें जर्नलिस्ट शामिल थे। जर्नलिस्ट कवर करने के लिए मौजूद होते हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े होते। आपने उनको टारगेट, एक सीधा शल मेरे सर पे लगा, सीधा मेरे सर पे आके गिरा है और मैं उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ख्वातीन, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पीने का पानी नहीं था उनके पास, इतनी बुरी हालत। और आपने उसको ऐसा बना दिया जैसे करबला का माहौल होता है, चारों तरफ से आपने कॉर्डन कर लिया और खुद आग लगा रहे थे। खुद पहाड़ियों के ऊपर आग लगा रहे थे। ये जो आग लगी हुई थी ये पीटीआई के वर्कर ने नहीं लगाई, आपके पुलिस वालों ने लगाई है। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि आप इस तरह की बनाना रिपब्लिक का इमेज इंटरनेशनली देकर क्या साबित करना चाहते हैं कि आप ताकत से तहरीक को दबा लेंगे। ताकत से दुनिया की कोई तहरीक दबती नहीं है, वो उभरती है, वो निकलती है। आपने ख्वातीन को मारा, पीटा, उनके ऊपर हाथ उठाया, उनको रेस्ट्रिकेट किया, बाकी रह क्या गया? सहाफियों के मुंह पर तो थप्पड़ मार दिया आपने, शेल उनके सरों पर बरसा दिए। कहां होता है, कौन सी दुनिया में होता है? मतलब आप इसको और मकबूजा खवातीन भी इजराइल बनाना कौन? चाहते हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा, आपने उनकी वीडियो देखी होगी, खुद दिल खून के आंसू रो रहा था कि अलामा इकबाल की बहू बेटियों के साथ इस तरह का सुलूक होना था, जाहिर मशरिक जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। मतलब हम ये दे रहे हैं उनको आगे से। और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, फिर उन्होंने कितना काम किया ये कोविड जब आया। मतलब डॉक्टर साहिबा मतलब जिस उम्र में है वो, शी इज वेरी रिस्पेक्टेबल, मैं पर्सनली उनको जानती हूँ, उनको आयरन लेडी कहा जाता है, बहुत ही बाइज्जत खातून। कल जैसे हमाद असर के घर के बाहर वो बैठी हुई थी, मतलब उनको बैठा देख के मुझे तकलीफ हो रही थी। फिर आज जो उनके साथ हुआ, ये कहां जा रहे हैं हम? अच्छा, इस पे गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोइन इस टाइम पे मौजूद है लिबर्टी चौक में। लाहौर में लिबर्टी चौक में भी शेलिंग शुरू हो चुकी है। पुरअमन एहतजाज था, लेकिन शेलिंग क्यों की जा रही है, क्यों खौफजदा है सब, अब ये जरा देखिएगा। मोइन, आप वहां पे मौजूद है, क्या देख रहे हैं? इस वक्त हम लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर एहतजाज कर रही थी। आप देख सकते हैं पीछे बदतरीन शेलिंग जो है इस वक्त पुलिस की तरफ से शुरू की गई है। और जो यहाँ पर फैमिलीज़ आई हैं, जो वर्कर्स आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्ट हुए हैं। आप देखें बुज़ुर्ग शहरी भी आए हैं जिन्हें इस वक्त शेलिंग, जो आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं उसकी वजह से क्या मुश्किलात का सामना आ रहा है। फैमिलीज़ जो इस जगह पर एहतजाज के लिए आई थी, ठीक मोइन, वो भी जी मोइन की अपनी काफी ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। ये दूर, ठीक ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया। आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। जुल्फी बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया अभी टेलीफोन लाइन पे। जुल्फी साहब, ये कहाँ जा रहे हैं, हालात क्या देख रहे हैं? तमाम रुकावटें अबूर करते हुए काफिला तो जा रहा है, डी चौक पे जाना है, इलेक्शन मुतालिबा है, लेकिन ज्यादा हुकूमत क्यों होगी, इतनी बुखलाहट का शिकार क्यों होगी, इतनी रुकावटें क्यों खड़ी कर दी गई 250-300 लोगों के लिए? बकौल इनके 250-300 लोग हैं। इन्होंने जितनी भी कोशिश की है रुकावटों की, अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम तोड़ के आ चुके हैं। लेकिन मैं ये वाज़ेह तौर पे आपको कह दूं कि जितनी इनने डाली हैं, हर मोड़ पे, हर इंटरचेंज पे, हर चौक पे, जिस किस्म की और जितनी ज्यादा इनने टेयर गैस, पैलेटिंग इस्तेमाल की है, मारा है लोगों को। हमारा साहब भी इंजर्ड हुए हुए हैं, बाकी सब भी टेयर गैसिंग। मतलब है कि एक तरफ कह रहे हैं कि अगर पुरअमन रखो तो हम इनको आने देंगे, और एक तरफ इनने अपनी भरपूर कोशिश की है रोकने की। इसके बावजूद जो इंसानी सैलाब आया है इस्लामाबाद और जो पहुंचने वाला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये शायद आधे से भी कम हो जो इंशाल्लाह जो खान साहब के साथ आ रहा है। और फिर आप देखेंगे कि जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग हैं, वो घरों से, जो फैमिली है, वो कब कैसे निकलेंगे जब ये जब ये वायलेंस कम होगा और खत्म होगा, तो फिर आप देखना कि और कितने लोग निकलेंगे। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, काफिला कहाँ तक पहुंचा है इमरान खान साहब का? और यहाँ तक भी इत्तलात आ रही है जो शेलिंग है वो ज्यादा कर दी जाएगी, बेतहाशा होगी जब खान साहब पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। कटी पहाड़ तो हमें वो तोड़ के हम तो अभी इस्लामाबाद पहुंच ही गए हैं।
तो खान साहब कुछ घंटा दूर हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा दूर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब। कह रहे हैं जी 1.5 घंटा तकरीबन डी चौक में मौजूद हैं अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे। अफजल, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। जी अफजल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान के टाइगर्स जो है इमरान खान हजारों के इंतजार में मौजूद है। देखिए, अगर आप मेरा कैमरा यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर स्पीकर कौमी असेंबली जो है मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आया पर यहाँ पर धरना देंगे और स्ट्रेटेजी कौन सा रिलीफ मिला, हजारों की तादाद में इन्होंने जो शेलिंग किया, सब लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया। आज पाकिस्तानी कौम ने अपनी आजादी खुद ली है इनसे। जो इम्पोर्टेड सरकार बैठी हुई है ईवानों में, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की है। अवाम पर जो है वो लाठी चार्ज किया है, शेलिंग बरसाई है, रोड बंद किए हैं, कंटेनर्स लगाए हैं, रेत पानी हरबा इस्तेमाल किया है। ये जी कासिम सूरी, जिनका यही कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर जब तक यहाँ पे धरना देने का फैसला किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, और जब तक जो है हुकूमत की जानिब से इलेक्शन करवाने की तारीख का ऐलान नहीं कर दिया जाता, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं वो यहाँ पर धरना देकर बैठे रहे। जी सुना आपने, ये गुफ्तगू की थी उन्होंने, और हम आपको गुफ्तगू सुनवा रहे थे। अब से कुछ देर पहले इनकी गुफ्तगू हुई थी जी कासिम सूरी साहब से। और उसामा, आप देख रहे थे लोगों का जोश, लोगों का जज्बा, लोग इतनी ऊंची आवाज में नारा लगा रहे थे कि मैं तो अफजल को भी नहीं सुन पा रही थी और कासिम साहब को भी नहीं सुन पा रही थी सही तरीके से। ये जो लोगों का जोश है, जज्बा है, ये जितने भी शेल्स बाकी ले आए, हजार छोड़ के लाखों की तादाद में शेल्स ले आए, क्या इस जज्बे को रोक सकते हैं? हैरान कुन है। जमील फारूकी जिस तरह खुद बता रहे थे, उन्होंने देखे हैं मनाजिर, इसी तरह मुझे भी इत्तेफाक बल्कि मुतासिरीन में जमील भी शामिल थे। हाँ जी, इनकी हालत हमने देखी है, बड़ा उनका हौसला है, और तमाम साफियों का, और जितने भी वहाँ पर गए कवरेज के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। और जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो लोगों को बाखबर रखना कि हकीकत लोगों को बताई जाए। अमीर अब्बास भी वहाँ पर थे, और जिस तरह हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है। मैंने इस तरह जब कवरेज की है तो देखा है कि इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप सुबह से निकले हुए हैं लोग, कारकुन, और आपको पता है कि रास्ते में फिर रुकावटें होती हैं, बार बार रुकना पड़ता है। उस तरह तो नहीं है कि आप कहीं रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इतनी शदीद थकावट हो जाती है कि बड़ा मुश्किल होता है उसको कंटिन्यू करना। सुबह से निकले हुए, अभी रात हो रही है, अभी पता नहीं कब इमरान खान साहब आएंगे, फिर कितने आंसू गैस के शेल, क्या कुछ बर्दाश्त किया, कितनी गर्मी थी, किस तरह यहाँ पर पहुंचे, तो बड़े मसाले होते हैं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लोगों का कितना जोशो खरोश है। लेकिन मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि जिस तरह फैमिलीज आई थी, जिस तरह बच्चे निकले थे, कुछ आना चाहते होंगे यहाँ इस्लामाबाद भी, लेकिन वो वहीं पर रुकावटें और जिस तरह भी था, उसके बाद लिबर्टी चौक में वो इकट्ठे हुए, जिस तरह आंसू गैस की शेलिंग वहां पर की गई है। मुझे ये लग रहा है कि ये जानबूझकर इस तरह से किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। ये अब पीडीएम को एम्बैरस करना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ दीगर जमातें शामिल हैं और वो नहीं कह रही थी, खासतौर पर जरदारी साहब के नहीं हुकूमत का खात्मा नहीं करना, नवाज शरीफ मरीम ये चाहते थे। अब वो हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि वो कहें कि देखें जी हम क्या करते हैं, वो चाह रहे हैं कोई इंटरवेंशन हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए कि बाकी हुकूमत में जमातें वो एम्बैरस हों, कहें कि वाकई ये तो तबाही बर्बादी हो गई है, उनके ऊपर भी ताकि इल्जाम आए। इसलिए सबको बिठाकर कहा गया था कि अब हमने देखें ये आईनी हाथों से निमटना है। और आप देख रहे हैं, कभी आपने पहले देखा है कि लिबर्टी चौक में भी काम शुरू कर दिया गया? आप कहते हैं अच्छा हम वहां नहीं, इस्लामाबाद में होने देंगे। यहां क्या हो रहा था, ऐसा क्या किया, इतनी दफा यहां पर लोग इकट्ठे हुए, कोई ऐसी बात नहीं कभी हुई, और वहां पर भी शुरू कर दिया गया। तो अब मुझे लग रहा है कि जो इतलात आ रही हैं, जिस तरह आपने बताया कि इस्लामाबाद में इमरान खान के एंटर होते ही कि जैसे ही वो इधर पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा शेलिंग की जाएगी ताकि हालात खराब हों। आपने देखा कि खुद ये पता चल रहा है कि जनाब वहां पर आग लगाई जा रही है, इतनी ज्यादा शेलिंग की जा रही है। यानी एक होती है जरूरत के लोग मुंतशिर हो जाएं, ऐसे जैसे पता नहीं आज ही खाली करने हैं सारे शेल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।